हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट चिकित्सा। मित्रों नमस्ते, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट चिकित्सा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक आयुर्वेद चिकित्सा, जो हमारी चिकित्सा है, उसके बारे में बताते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो इस चिकित्सा के माध्यम से ना जाए। दोस्तों, आदरणीय सम्माननीय यशस्वी स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी के प्रतिनिधियों का अनुकरण करते हुए उनके मिशन स्वदेशी चिकित्सा को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम उनके इस कारवां को आगे ले जाने में सफल हो सकें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। राजीव भाई दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। राजीव दीक्षित का परिवार भारत स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। इनके पिताजी का नाम राधेश्याम दीक्षित है और माता का नाम मिथिलेश कुमारी दीक्षित है। राजीव दीक्षित के परिवार में उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित और बहन लता शर्मा हैं। राजीव ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। राजीव दीक्षित ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की थी। उसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1984 में बिहार के KM कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद राजीव दीक्षित ने IIT खड़गपुर से MTech की डिग्री भी प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के दौरान जब राजीव दीक्षित जी एक रिसर्च के सिलसिले में नीदरलैंड में एम्स्टर्डम शहर में थे, अपने द्वारा किए गए शोध पर वहां उन्हें बोलना था। यहाँ जब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना शोध पत्र पढ़ना शुरू किया तो उनका एक साथी वैज्ञानिक ने रोकते हुए कहा कि तुम अपनी मातृभाषा में रिसर्च पेपर क्यों नहीं पढ़ते। इस पर राजीव दीक्षित ने कहा कि अगर मैं हिंदी में रिसर्च पेपर पढ़ूंगा तो यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आएगा। तब उस साथी वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे समझने और न समझने की चिंता आप ना करें। आपसे पहले आए सभी वैज्ञानिक ने अपनी मातृभाषा में ही रिसर्च पेपर पढ़े हैं। चाहते तो वो भी अंग्रेजी में पढ़ सकते थे। यहाँ पर भाषा अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी बात लोगों तक पहुँच जाएगी। वहीं पर जब अन्य देशों के वैज्ञानिक ने उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा पद्धति उनकी मातृभाषा में होती है। इस घटना का राजीव पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस पर गहन चिंतन किया। जब सभी देश अपनी अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा लेते हैं तो भारत में अंग्रेजी भाषा में क्यों शिक्षा दी जा रही है। जब वे नीदरलैंड से वापस भारत लौटे तो उन्होंने भारत को स्वदेशी रूप में से मजबूत और संपन्न बनाने का लक्ष्य बनाया और उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने कारगिल और दुपोत जैसी बड़ी कंपनियों को भारत से भगाया था। वर्ष 1997 में राजीव दीक्षित की मुलाकात इतिहासकार और प्रोफेसर धर्मपाल जी से हुई। धर्मपाल जी कई वर्षों तक यूरोप में अध्यापक थे, जिनके सानिध्य में राजीव को शोध करके यह ज्ञात हुआ कि अंग्रेजों ने 34,735 कानून भारत को लूटने के लिए बनाए थे और उनका यह कहना था कि भारत सरकार आज भी वह कानून चला रही है। भारत में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं इन्हीं अंग्रेजी नियमों की वजह से हैं।
वर्ष 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव से हुई। उस समय बाबा रामदेव पूरे देश में योग को फैलाने का कार्य कर रहे थे। 10 वर्ष बाद 2009 में दोनों ने मिलकर भारत स्वाभिमान स्थापना की। राजीव को भारत स्वाभिमान का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसका प्रसारण पूरे देश में आस्था टीवी चैनल के माध्यम से हुआ, जिसके कारण राजीव दीक्षित की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई। देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे। राजीव के भाषण बहुत ही सरल भाषा में होते थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को देश के संविधान और कानून प्रणाली जैसी कई मुद्दों पर भाषण दिए। अगर आज राजीव दीक्षित जिंदा होते तो भारत में उनका सबसे बड़ा स्वदेशी और आयुर्वेदिक ब्रांड होता। बाबा रामदेव के पतंजलि से भी बहुत बड़ा। राजीव दीक्षित ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। राजीव दीक्षित जी अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर ही अपना जुकाम ठीक कर लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में 13,000 से ज्यादा व्याख्यान देकर पूरे देश में स्वदेशी की अलख जगाई। राजीव दीक्षित ने के अनुसार 9/11 का हमला यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका ने खुद हमला करवाया था और भोपाल गैस त्रासदी कोई हादसा नहीं बल्कि भारतीयों पर कराया गया एक अमेरिकी परीक्षण था। राजीव दीक्षित की मृत्यु। भारत स्वाभिमान अभियान के प्रचार के दौरान राजीव भाई छत्तीसगढ़ में थे। वहां पर उन्होंने 2 जनसभाएं की। 29 नवंबर को वे दुर्ग जिले में भाषण देकर वहां से बेमेतरा तहसील के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें पसीना आने लगा था। उनके साथ जा रहे आचार्य दयासागर उनको अपने दुर्ग स्थित आश्रम में ले गए। आश्रम में आकर वे सीधे शौचालय गए। काफी देर के बाद जब राजीव दीक्षित शौचालय से बाहर नहीं निकले तो आश्रम में मौजूद लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि राजीव दीक्षित पसीने से भीगे हुए बेहोश पड़े हैं। तबीयत में सुधार न होने के कारण उन्हें रात में अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां 5 डॉक्टरों की टीम उनके साथ थी। उस रात 30 नवंबर 2010 को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव दीक्षित के शरीर का बिना पोस्टमार्टम किए ही जनता को यह बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जबकि राजीव दीक्षित के साथियों का कहना है कि उनकी मृत्यु विष के कारण हुई थी, क्योंकि मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। उनके प्रशंसक इस घटना के पीछे अज्ञात ताकतों का हाथ बता रहे थे, जिसका पता आज तक नहीं चल सका और उनकी मृत्यु हमेशा एक रहस्य बनकर रह गई है। धन्यवाद। ऐसे थे हमारे महान व्यक्तित्व के धनी राजीव भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।